ये 1950 का दशक था। बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने गुलामी की बेड़ियों को उतार फेंका था। भारत जैसे देश तो दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, मगर अधिकतर देश फिर से गुलामी का शिकार होने की कगार पर थे। पुराने उपनिवेशवाद से मुक्त इन देशों के अस्तित्व पर नए उपनिवेशवाद के बादल मंडराने लगे थे। अभी दूसरे विश्व युद्ध के बारूदों की गंध पर्यावरण में तैर ही रही थी कि दो महाशक्तियों की जिद ने तमाम देशों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए थे। दुनिया गंभीर संकट की दिशा में आगे बढ़ रही थी। कुछ देश अमेरिका तो कुछ देश रूस के साथ हो लिए थे, मगर कुछ देश अमेरिका और रूस के साथ नहीं जाना चाहते थे। इन देशों को भारत के नेहरू ने एक नया विकल्प दिया। इस विकल्प का नाम था गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए दुनिया को पहली बार भारत की हैसियत का एहसास करवाने वाले पंडित नेहरू की आज पुण्यतिथि है। आज से करीब 134 साल पहले पैदा हुए इस युग पुरुष को दुनिया छोड़े भी तकरीबन 59 साल से अधिक हो गए हैं, मगर उनका यश पताका रोज नई बुलंदियां तय कर रहा है। नेहरू आज भी भारत की राजनीति में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। आज भारत जिस दूरदर्शिता की फसल काट रहा है, उसका बीजारोपण नेहरू ने ही किया था। आज से 75 साल पहले अगस्त 1947 में भारत फिरंगियों से आज़ाद तो हो गया था, लेकिन खाली हो चुके खजाने वाले देश के पास संसाधनों की भारी कमी थी। देश में कल कारखानों की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो हर पेट के लिए रोटी भी मैसर नहीं थी। और तो और दुनिया के मजबूत देशों की भी भारत पर बुरी नज़र थी। आज के नेताओं की तरह सदरी पहनकर केवल भाषण नहीं देना था, बल्कि उस समय प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे देश का दारोमदार था। दुनिया के सामने एक बड़ा प्रश्न था, आखिर भारत अपना निर्वाह कैसे करेगा। मगर भारत सौभाग्यशाली निकला। बेशक आज़ादी के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उस युग का दुनिया का सबसे दूरदर्शी नेता नेहरू भारत के पास थे। नेहरू की सोच का ही कमाल था कि दुनिया में अपने अस्तित्व की खोज कर रहा भारत कुछ ही सालों के भीतर कई मायनों में दुनिया का अगुवा हो चुका था। दुनिया इस करिश्मे से हतप्रभ थी। पूंजीवाद और साम्यवाद के खूनी पंजे में जकड़े दुनिया को भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था से रूबरू करवाने वाले नेहरू को जितना इस देश की जनता ने मोहब्बत दी, उतना ही दुनिया के बाकी देशों ने शोहरत। अनगिनत कारनामे कहें या यूं कहें कि अनगिनत करिश्मे, जमीन से लेकर आसमान तक कई बुलंदियां आज भारत के नाम हैं। इन सब के बुनियाद में युग पुरुष नेहरू की सोच है। आज दुनिया के बेहतरीन चिकित्सक, बेहतरीन इंजीनियर और बेहतरीन वैज्ञानिक नेहरू के बनाए संस्थानों से निकलकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा रहे हैं। जरा सोचिए, नेहरू उतने दूरदर्शी न होते तो आज भारत कहाँ होता। नेहरू बैरिस्टर थे, खूब अमीर आदमी, मतलब खानदानी रईस थे। नेहरू चाहते तो ऐसो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन देश की जनता का दर्द उनके रूह तक उतर गया था। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उनका तेवर अंग्रेजों को अखरता था। उनकी ऊर्जा और हौसलों से पस्त अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 9 साल से भी अधिक समय तक उन्हें जेल में रखा। देश आज़ाद हुआ तो सर्वसम्मति से नेहरू देश के अगुवा हुए। नेहरू की लोकतंत्र और मानवता में आस्था अद्भुत थी। सच पूछिए तो आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू नेता कम, दार्शनिक ज़्यादा थी। उन्हें भविष्य की सटीक पहचान थी। यही कारण था कि वक्त की मांग को देखते हुए नेहरू ने भारत में विज्ञान आधारित संस्थागत संसाधनों के विकास पर अपना पूरा जोर लगा दिया। नेहरू के दखल के बाद देश में योजना आयोग बना और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बांध, बिजली घर, परमाणु ऊर्जा, सड़क, रेल, संचार, सुरक्षा, शिक्षण संस्थानों की नींव रखी गई। दुनिया भर में प्रतिष्ठा बटोर रहे IIT, IIM, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और तमाम विकास के कामों की बुनियाद रखी गई। उन्होंने बड़े सिंचाई बांधों और परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी। ये नेहरू ही थे जिसकी बदौलत 1960-70 के दशक में हरित क्रांति आई। देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बुनियाद रखी गई, जिसकी बदौलत सामाजिक न्याय के साथ वंचित तबकों को सुरक्षा मिली और स्वदेशीकरण को बढ़ावा भी। ये नेहरू की कुशल रहनुमाई ही थी कि भारत के साथ आज़ाद हुए देश जब अपने लोगों के लिए रोटी कपड़े का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे, तब भारत जमीन से उड़कर आसमान पर
छा जाने को बेताब था। नेहरू ने साल 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की। कालांतर में यही इनकॉस्पर इसरो बन गया, जिसके नाम आज दुनिया की नामचीन कामयाबियां दर्ज हैं। महाराजा हरी सिंह से कश्मीर का भारत में विलय कराकर नेहरू ने पाकिस्तान की नींद छीन ली थी। गरीबी और भुखमरी के भजभजाते अतीत से निकालकर देश को स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत तक का सफर तय करवाने वाले नेहरू के कद का ग्लोबल लीडर नेहरू के बाद शायद ही कोई हुआ। नेहरू की सोच, उनका जज्बा, उनके दर्शन सब शानदार थे। आज नेहरू की कमी जितना भारत को खलती है, उससे अधिक इस दुनिया को। आखिर वो नेहरू ही तो थे जिसने बाजारवाद और भौतिकता की दौड़ में पागल हो रही इस दुनिया को उसके असलियत से परिचित करवाया था। नेहरू के चाहने वालों की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन वंदन।